आज का टॉपिक हम लोगों का क्लास 10 से जुड़े हुए उन विद्यार्थियों के लिए हैं जो अब अपने बोर्ड एग्जाम के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, यानी अब उनका उल्टा गिनती चालू है। उनके पास समय का बहुत अभाव है और समय का अभाव है तो आपको वैसे प्रश्नों को अभी सेलेक्ट करना होगा, उस पर प्रैक्टिस करना होगा जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन के लक्ष्य को देखते हुए आपका तैयारी बहुत जबरदस्त होना चाहिए। उसी के लिए आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति जो आपका एक्सरसाइज 7.1 यानी 7 चैप्टर में दिया हुआ है, इस चैप्टर में आपको एकदम दिमाग में रखना है कि दूरी से संबंधित आपसे प्रश्न करता है। यानी अगर दूरी से सवाल किया जाएगा तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला था x2 - x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसको रूट अंडर कर दीजिएगा। यही आपका एक फॉर्मूला पे अभी हम लोग दूरी सूत्र का कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आपको तो दिमाग में रखना है कि दूरी सूत्र में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में रखना है। लेकिन आपका मन में एक प्रश्न चल रहा होगा कि x2 x1 y2 y1 आता कहां से है? ये जरूर मन में होगा। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग अपने तरफ से 4,3 और 2,4। मान लीजिए ये प्रश्न हमको देता है और बोलता है इसका दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका दूरी निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसको आपको मानना होगा x, ये y, ये हो गया x2, ये y2। अब सवाल ये हुआ कि इसको x और इसको y, इसको x2 इसको y2 क्यों बोल रहे हैं? कारण इसका ये होता है कि हम लोग कहते हैं कि जो पहला लिखा रहता है उसको समीकरण 1 कहते हैं। पहला जो होता है वो समीकरण 1 होता है और दूसरा वाला को हम लोग समीकरण 2 कहते हैं। इसलिए x1 y1 का मान होगा, क्योंकि किसी भी अंक में x और y होगा, फिर दूसरे में भी x y होगा। अगर लगातार कोई दो संख्या होगा तो आप 1 1 करके बांट दीजिए, फिर इसको 2 2 करके बांट दीजिए, यानी वो स्वयं आपको x1 y1 x2 y2 देगा। ये जानकारी आपको होना चाहिए। अगर ये जानकारी आपको है तो बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में। कारण देखिए, अगर कंसेप्ट समझ में आ गया ना तो आप फॉर्मूला में तुरंत बैठा दीजिएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए ये प्रश्न है, ये एक एग्जांपल लिया गया है। एक एग्जांपल हम लोग लिए हैं कि 4,3 2,4। अब इसमें सबसे पहला काम कीजिए, x1 बराबर 4 y1 बराबर 3। अब यहाँ कीजिए x2 बराबर 2 y2 बराबर 4। अब हम लोग क्या कहें अभी कि दूरी सूत्र लगा देंगे। तो दूरी सूत्र क्या है देखिए, आप ऊपर में लिखा हुआ है दूरी सूत्र, आप बोलते चलिए मेरे साथ। रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे x2 x1 है तो x2 में 2 है और यहाँ 4 है, यानी 2 घटाव 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 यानी 4,3 इसका b स्क्वायर कर देंगे। बिल्कुल यहाँ से उतार दिए, क्योंकि y2 y1 था, y2 y1 कर दिए, x2 x1 कर दिए। अब यहाँ क्या बोल रहा है? अब यहाँ बोल रहा है कि 2 में से पहले 4 घटा लीजिए। कभी भी अगर स्क्वायर लगा हुआ होगा ना तो स्क्वायर का काम लास्ट में किया जाता है। पहले उसके बीच में जो चिन्ह है उस चिन्ह के अनुसार काम कर लीजिए। तो 4 2 है, तो अब देखिए संख्या क्या हो गया, यहाँ पे यहाँ छोटा हो गया और यहाँ बड़ा हो गया, यानी 2 में से 4 नहीं घट के 4 में से 2 घटेगा तो आपका 2 आएगा। अभी 2 का स्क्वायर कर दिया प्लस 4 में से 3 घटेगा तो 1 का स्क्वायर। अगर आप ऐसा काम करते तो निश्चित आपका गलती हो जाएगा। यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन अगर ऐसा आप लिख देते तो गलत हो जाएगा। क्या करना है, यहाँ पे जो माइनस है बड़ी अंक के सामने है, इसलिए हम लोग को बीच में माइनस बड़ा अंक में लगा देना होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब -2 का स्क्वायर करेंगे तो -2 गुना -2 हो जाएगा आपका 4। स्क्वायर मतलब उसी को उससे गुना कर देना, उसी अंक को। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो √5 आ जाएगा। क्या √5 का मान होता है? तो आप कहिएगा नहीं, √5 का मान नहीं होता है। तो √5 का मान नहीं होगा तो यही हो जाएगा आपका आंसर। अब ये था एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया। अब हम लोग चलते हैं अपने एक्सरसाइज में। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज में जो प्रश्न दिया हुआ है उसके अनुसार बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न
युग्म निम्न युग्मों के बीच की दूरी के बीच की दूरियां ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पे 3 प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न पहले लिख लेते हैं। 2,3 4,1। सेकंड क्वेश्चन है आपका -5,7 -5,7। उसके बाद आपका है -1,3 -1,3। तीसरा क्वेश्चन है जो सबसे इंपॉर्टेंस आपका होगा, वो है a, b और -a, -b। देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन गलत होगा तो फिर बनेगा भी नहीं। ठीक है, चलिए ये 3 प्रश्न है। तीनों प्रश्नों को हम लोग बारीकी से हल करते हैं, क्योंकि इसमें 3 से 4 कंसेप्ट को आपको समझाएंगे, सारा चीज समझ में आ जाएगा। एक ये हो जाएगा दूरी ज्ञात करने के लिए, एक y अक्ष पर बता देंगे आपको, फिर x अक्ष पर बता देंगे, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सिखा देंगे। ये 3 चीजों को आप पकड़ लीजिएगा तो आपका 5 नंबर यहाँ से बिल्कुल एमसीक्यू में भी आपका पकड़ में आ जाएगा और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाएगा। पहला क्वेश्चन हम लोग पहले लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। 2,3 है, 4,1 है, इसको क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग करेंगे वही x1 और y1। एकदम सारा क्वेश्चन जब ये इस तरह का रहेगा तो आप आंख मूंद के इसको लिख लीजिएगा, x2 y2। ठीक है, इसके बीच में हम लोग लिख लेंगे। चलिए, यार पहला हो जाएगा x1 का मान और ये हो जाएगा y1 का मान, ये हो जाएगा x2 का मान, ये हो जाएगा y2 का मान। हो गया। अब दूरी सूत्र क्या हम बताएं? थोड़ा देर पहले भी हम लोग चर्चा किया था। √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब आप देख पा रहे होंगे x2 क्या लिखा हुआ? x2 आपका क्या लिखा हुआ? 4 बैठा दिए, माइनस है, माइनस लगा दिए। x1 आपका 2 है, 2 बैठा दिए। अब इसका स्क्वायर प्लस y2 आपका 1 है, 1 बैठा दिए, माइनस y1 आपका 3 है, बैठा दिए। कोई दिक्कत नहीं होगा आपका। अब क्या करना है? अब सीधे देखिए स्क्वायर है, आप उसके पीछे परेशान मत होइए। अब सीधा सीधे 4 में से 2 घटाइए। 4 में से 2 जाता है तो आपका 2 आएगा, प्लस में आएगा क्योंकि बड़ा अंक है, और उसके बाद आपका छोटा अंक है, छोटा अंक के सामने माइनस है ना, इसलिए आपका प्लस में 2 हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 1 और 3, इसमें ध्यान दीजिएगा कि एक छोटा हो जा रहा है, 3 बराबर है, 3 के सामने माइनस है, इसलिए 1 में से 3 जब घटेगा तो 2 आएगा, लेकिन इसका माइनस लगाना है और इसका स्क्वायर कर देना है। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 जो -2 का स्क्वायर भी 4, क्योंकि स्क्वायर में है। अगर क्यूब में रहता तो माइनस लिखा था, स्क्वायर में है तो प्लस हो जाएगा। कैसे होगा ये भी समझ लीजिए। -2 का होल स्क्वायर बराबर -2 गुना -2 बराबर माइनस खत्म हो गया तो आपका 4 हो जाएगी, +4 को हम 4 में लिखते हैं, प्लस का चिन्ह देने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब प्लस है। अब 4 क्या हो जाएगा? 8। अब कहिएगा तो √8 का मान होता है क्या? तो नहीं होता, नहीं होता तो आंसर हो गया नहीं। इसमें थोड़ा सा एक ध्यान दीजिएगा, 8 जो होता है उसको अगर 2 से करते हैं, 2 चौका 8, फिर 2 दूनी 4, इसका मतलब हुआ कि 2 गुना 2, इसमें जो जोड़ा होगा वो बाहर आ जाएगा, जो सिंगल बचेगा वो अंदर रह जाएगा, रूट अंदर में चला जाएगा, यानी ये हो गया आपका आंसर। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसी का हम लोग सेकंड क्वेश्चन बनाएंगे। अब आप देखिए इसको ध्यान से थोड़ा सा, ये पहला क्वेश्चन था। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका आप देख पा रहे होंगे कि व्हाइट बोर्ड में लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन आपका बोल रहा है -5, 7 -1, 3। ठीक है, फिर वही काम करेंगे। x1 y1 x2 y2 हो गया। x1 में आ जाएगा -5, y1 में आ जाएगा 7, x2 में आ जाएगा -1, y2 में आ जाएगा 3। फिर से आप आइए फॉर्मूला में, दूरी, इसको पूरी मत पढ़ लीजिएगा, दूरी था, कुछ चीजों को सुनकर भी ध्यान दीजिएगा। दूरी सूत्र
दूरी सूत्र में क्या सीखा है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसको रूट अंडर में डाल देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, x2 आपका -1 बैठा दिए, फिर माइनस फॉर्मूला का x1 भी माइनस में है तो फिर -5। एकदम मजेदार क्वेश्चन है, इसको एकदम ध्यान से देखिएगा, जरा सा आप नजर हटाइएगा समझ नहीं आएगा। फिर समझिए, x2 -1 बैठा दिए, फॉर्मूला का माइनस, x1 जो है वो आपका -5 है, बैठा दिए इसका स्क्वायर, प्लस y2 में आप देख रहे हैं 3 बैठा दिए, माइनस फॉर्मूला का माइनस, y1 मेरा 7 बैठा दिए इसका स्क्वायर। अब देखिए पहले ध्यान दीजिएगा, -1 जैसे लिखा हुआ लिख दीजिए, ये -1 आपस में गुना का क्या हो गया, प्लस हो गया, तो +5 बन गया। अभी हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल जो डबल माइनस था उसको मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, फिर 3 - 7 का होल स्क्वायर। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ से तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, 5 में से किया तो 4 यानी 4 का स्क्वायर, प्लस यहाँ 3 में से 7 किया तो -4, क्योंकि बड़ा अंक के सामने जो चिन्ह होता है वही चिन्ह ऐसा जगह पर लगता है। स्क्वायर हो गया, 4 चौका 16 जोड़, फिर 4 चौका 16, दोनों को जोड़ने से तो आ जाएगा 32। अब 32 का क्या मतलब है आपको पता होगा कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, √16 गुना 2। 16 का वैल्यू क्या होता है 4, अब 2 का कोई वैल्यू नहीं होता इसलिए 2, ये हो गया आपका आंसर। अब आते हैं इसका तीसरा प्रश्न में, जो हम पहले भी आपको बता चुके थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे a b -a और -b दिया हुआ है। अंक से हम लोग सोल्यूशन कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं आपका a b और -a -b से। अगर आप नहीं लिख पा रहे तो इसलिए हट गए हैं कि आप लिख लीजिए, क्योंकि व्हाइट बोर्ड है तो हमको मिटाना पड़ेगा बार-बार, तो हम उसको मिटा के हम बना रहे हैं। सब चीजों को अगर जरूरत पड़े तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि एक साथ आपको तीनों तो दिखेगा नहीं ना। चलिए अब तीसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न बोलता है आपका a, b -a, -b, बस यही है। अब घबराना नहीं है, अंक का तो बना देता आसानी से, तो a और b भी बनेगा आसानी से, बस दिमाग में यही बात रखना है। x1 बराबर a, y1 बराबर b, x2 बराबर -a और y2 बराबर -b हो गया। पहले सबसे पहले काम करना हम लोग को बांट देना है। बांटने के बाद क्या करना, दूरी सूत्र। चलिए दूरी सूत्र, √, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला कहीं मिसिंग नहीं होना चाहिए, फॉर्मूला गलत पूरा आंसर गलत। x2 का वैल्यू जो है माइनस से है, माइनस से लगा दिए, फिर फॉर्मूला में माइनस से माइनस लगा दिए, x1 का मान मेरा a है, a बैठा दिए, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 मेरा बोलता है -b, बैठा दिए, फिर फॉर्मूला का माइनस, y1 का मान है b, फिर भी बैठा दिए, इसका भी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, माइनस से मिलकर क्या हो जाएगा, तो a है तो a क्या को दिख रहा है आपको, 2 को, तो लिखिए यहाँ पे -2a का होल स्क्वायर, प्लस फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा -2b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर हो गया। अब देखिए दोनों में अगर हम लोग कॉमन कर देते हैं तो 4 निकल जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंदर बच जाएगा, कहीं कोई दिक्कत होगा, दोनों जगह 4 है, 4 को कॉमन कर लिए। √4 का वैल्यू क्या होता है, तो आप बोलिएगा 2 होता है, तो 2 √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अब इसके हम लोग x अक्ष y अक्ष की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये परीक्षा में श्योर है कि आएगा आपका। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, जो 2, -5, 2, -5 और
2,-9, 2, नहीं सॉरी -9 नहीं था, -2 है, -9 से समदूरस्थ है। ठीक है, समदूरस्थ है। ये हो गया आपका एक क्वेश्चन जो आपका 7 नंबर पे है। लेकिन ध्यान दीजिएगा आपको यहीं पे बगल में ही एक ब्रेकअप देकर हम एक और क्वेश्चन आपका सॉल्व कर देते हैं। वो क्वेश्चन आपका होगा उदाहरण में दिया हुआ है, हम एक साथ दोनों को समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ एक अक्ष है, एग्जाम्पल में क्वेश्चन आपका दिया गया है 7। यहाँ पे आप डालिए y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो क्वेश्चन सेम है, केवल x अक्ष और y अक्ष कह देता है तो हम लोग फिर घबरा जाते हैं। जो बिंदुओं A आपका है 6,5 और B है आपका -4,3 से समदूरस्थ है। जैसा कि आप दोनों तरफ देख लीजिए, दोनों तरफ इसीलिए इस क्वेश्चन को लिखे हैं। इस वीडियो को लास्ट टाइम बनाने का ये मतलब बन रहा है ना कि आपका एग्जाम में अगर आ जाए, अगर मान लीजिए x अक्ष आ जाए चाहे y अक्ष आ जाए, ये एग्जांपल क्वेश्चन है, ये आपका 7.1 का 7वां क्वेश्चन है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब आपका x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो आप क्या कीजिएगा। x अक्ष पर अगर बोलता है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए तो इसको p कीजिएगा, इसको x को 0 कर दीजिएगा। x अक्ष पूरा ज्ञात करने के लिए तो इसके बगल में जो रहेगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये जो मान होगा आपका, इसको a मान लीजिए 2,-5 और इसको अब b मान लीजिए, b हो जाएगा आपका -2,9। यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब ये समदूरस्थ का प्रश्न है तो समदूरस्थ में एक चीज ध्यान रखिएगा, समदूरस्थ जब लिखा रहेगा तो इसको कहते हैं PA बराबर PB। इसको हम कह सकते हैं PA² PB², यानी दोनों का जो रहेगा उसको स्क्वायर कर दीजिए। PA का भी स्क्वायर कर देना है और PB का भी स्क्वायर करना है। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखिए x फिर आपका -2 का होल स्क्वायर प्लस 0, -5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बराबर है, बराबर देंगे, फिर x -2 का होल स्क्वायर प्लस, अब आपका हो जाएगा 0 का स्क्वायर। ठीक है, ये प्रश्न आपका हो गया। अब प्रश्न जो है उसमें थोड़ा सा और इसको हम लोग कर लेते हैं x -2 का स्क्वायर है तो क्या इसको कहेंगे, इसको आप कह सकते हैं, पेन चेंज करके लिख देते हैं आपके लिए अच्छा होगा। क्या होगा, मान लीजिए अगर कोई बोलता है आपको कि a - b का होल स्क्वायर तो आप क्या कीजिएगा, a², ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस क्या कीजिए 2ab प्लस b², यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे, इसको आप a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। अब उस फॉर्मूला में अगर बैठा देते हैं तो हो जाएगा x का स्क्वायर -2 × x × 2, क्योंकि a और b है, फिर आपको प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, 0 - 5 है तो इसको 0 में 5 को जोड़ दीजिए, घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका 5 आएगा, 5 का स्क्वायर। ठीक है, x अब यहाँ माइनस से तो मिलकर प्लस हो गया तो x + 2 का स्क्वायर होगा तो वही हो जाएगा x² प्लस 2 × 2 × x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 9, अगर 9 है 0 में 9 घटेगा तो 9 आ जाएगा -9 का स्क्वायर। अब देखिए इसको, तो ये हो जाएगा x² - 4x प्लस 4, यानी x का स्क्वायर कर दिया तो x² हो गया, 2 को 2 से गुना किया तो 4x हो गया, ये 2 का स्क्वायर किए तो 4 हो गया, प्लस 5 का करेंगे तो 25 हो जाएगा, बराबर है, बराबर दिए, x का किए तो x² हो गया, 2 दूनी 4x प्लस
4x हो जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, जो 9 9 81 है, यानी 81 हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका 2 नियम है, बराबर किस पर भी ला सकते हैं, या तो फिर आप उधर से भी काट सकते हैं। तो हम लोग ले आते हैं बराबर का, तो इधर x स्क्वायर है, इधर प्लस में, तो इधर आके माइनस हो जाएगा। ये माइनस में 4x है, इधर प्लस में, तो पटियागा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। 25 और 4 कितना हो गया, ये 29 हो गया। अब 81 और 4 कितना होता है 85, या इधर माइनस 85 हो जाएगा, बराबर 0। अब देखिए, या तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे जो है इसको बराबर के इस पार ले चलते हैं, 81 4 85, और इधर हो गया 25 4 29, प्लस में इधर आके माइनस 29 हो जाएगा। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। ये और ये प्लस माइनस होने चलते कट गया, ये दोनों आपस में हो गया, तो माइनस 1x हो गया, बराबर 85 में से 29 घटा दिया, यानी 15 में से 9 गया तो 6, और 7 में से 2 गया 5, 56। कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 56 बटा माइनस 8, कट के 7, x इक्वल टू माइनस 7। ठीक है, और x इक्वल टू माइनस 7 आ गया, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोग लिखे थे p इक्वल टू x, 0, इसको यहाँ बॉक्स कर रहे हैं, अलग से काम किया हुआ है, जगह का थोड़ा अभाव है। p बराबर x, 0 किए थे, तो हो जाएगा माइनस 7, 0। ये आपको हो गया इसका आंसर, क्योंकि यहाँ x का वैल्यू माइनस 7 निकला, तो x के जगह माइनस 7 रख दिए, इसका 0 हो गया। ये हो गया आपका x अक्ष पर। अब इसी प्रश्न को हम लोग देखिए यहाँ बगल में लिख रखे हैं, ये था x अक्ष के लिए, अब वहां पे है y अक्ष के लिए, तो इसको भी बनाते हैं। इसको देखिए क्या करना है, फिर वही बात हो जाएगा p का टू क्या हो जाएगा, अब भी ध्यान दीजिएगा, y अक्ष है, इससे पहले 0 फिर y। ठीक है, अब यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 6,5 है। ठीक है, इसको थोड़ा लंबा करके बनाएंगे, आपको समझ बढ़िया से आ जाए, क्योंकि एक तो शॉर्ट में हम बना दिए हैं, -4,3 हो गया। अब एक अब चीजों को समझाएंगे आपको। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा pa बराबर pb, कैसे हुआ तो समदूरा से हुआ, तो इसको कह सकते हैं pa का स्क्वायर इक्वल टू pb का और स्क्वायर। अब p और a है, तो p का मान देखिएगा 0, y हो गया, a का वैल्यू है 6,5, इधर हो जाएगा p का फिर वही 0, y और b का मान हो जाएगा -4,3 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे कर दीजिए, किसी को कुछ मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी यहां देखते हैं, यहां लगाते हैं समदूरा से क्या बोला गया कि एक बार इसके साथ 0 घटाओ 6 का होल स्क्वायर, 0 6 का y को फिर 5 से y माइनस 5 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए प्लस का चिन्ह था। अब यहाँ पे देखिए 0 -4 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर, माइनस आपका। अब देखिए 0 में 6 गया तो क्या बचेगा, तो 6 बचा, 6 का स्क्वायर प्लस y -5, अभी फॉर्मूला पे यहाँ लिखा हुआ है a माइनस b बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ भी वही काम करेंगे, y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू y, ठीक है, प्लस फिर 5 का स्क्वायर हो गया बराबर, फिर उसी तरह से यहाँ पे -4 माइनस हट जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू y प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ 6 6 36 प्लस y स्क्वायर 2 बचे 10y प्लस बचे 25 बराबर 4 का स्क्वायर 16 जोड़ y स्क्वायर 2 को 3 से गुना कर दे तो -6y और 3 का 9, इनके 9 हो जाएगा। फिर जिस तरह से इसमें हम लोग एक बार बराबर की इस साइड लाते हैं, उसी तरह इसको भी ले आते हैं। तो सबसे पहले y स्क्वायर
इधर प्लस में था, प्लस में लिखे, इधर था क्या प्लस में, तो इनपुट आएगा तो क्या होगा माइनस होगा, बिल्कुल सही, -10y इधर है। अब इधर ध्यान दीजिएगा माइनस में 6y है, इधर आके प्लस 6y होगा। अब बराबर उधर जो है आपका 9 और 16 है, तो 16 और 9 को लिख दीजिए, 16 जोड़ 9 जैसे लिखा है। अब इधर देखिए 25 है, पहले -25, फिर आपका 36 है, फिर -36, क्योंकि बराबर की साइड दोनों ही प्लस में है। अब y आराम से कट जाएगा, 10 में से 6 गया तो -4y बराबर 16 9 25 -25 -36, ध्यान दीजिएगा 25 25 चला गया, -4y बराबर -36। अब आप क्या कीजिएगा y बराबर -36 बटा -4, माइनस कट गया, 4 कम 4 4 9 36, y का वैल्यू क्या निकला 9 निकला। अब p जो था मेरा निर्देशांक, जो निर्देशांक हमसे पूछा जा रहा है कि x y अक्ष पर वह बिंदु क्या है, तो बिंदु क्या होगा, तो p बराबर 0, y का, तो y का मान तो 9 निकला ना, 0,9, ये हो गया आपका आंसर। कहीं कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको। चलिए इसका एक और क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। अब देखिए 7 के बाद 8 नंबर में एक और क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर ये प्रश्न आ जाएगा तो अभी तक जो भी दोनों नियम हम लोग लगाए उस नियम के थोड़ा सा विपरीत चला जाता है। कारण है इसका कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और 10, y के बीच की दूरी अभी बता रहा है आपको 10 मात्रक है, ठीक है। तो y का मान ज्ञात करना है, तो y का मान यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो y का मान क्या निकलेगा। ऐसा अगर कंडीशन बनता है थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। सबसे पहले जो चीजें दी जाती है ना उसको आप लिख लिया कीजिए। जैसे मान लीजिए बिंदु, बिंदु आपको क्या दिया हुआ है, जैसे आपका p है तो क्या है 2, -3 है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर आपका q है, तो q क्या दिया हुआ है 10, y दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इन सबों के बीच की दूरी क्या है, दूरी जो है यानी आप समझिए बात को, बोल रहा है ना कि बिंदु जो है 2, -3 और 10, y का बीच का, इन दोनों का बीच का जो दूरी है वो कितना है 10 है। प्रश्न आपसे यही कर रहा है, इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान दीजिएगा बनाने से। यहाँ सबसे पहले वही काम करना है जैसे आपको y अक्ष का भी करने सिखाए थे, यानी इसको इससे कर दीजिए। यानी आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप कर दीजिए कि 10, -2 का होल स्क्वायर, फिर आप ध्यान दीजिए प्लस ये वाला y, फिर यहाँ पे माइनस, फिर -3, फिर इसका घेर कर इसका स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर बराबर 10 का स्क्वायर कर दीजिए, 10 कर दीजिए। अब यहाँ हो गया। अब ये क्या होगा, ये रूट में रहेगा, क्योंकि फॉर्मूला में रूट चढ़ाते हैं, तब रूट में ये चढ़ाएंगे तो क्या होगा 10 में से 2 जाएगा तो आपका आएगा 8, यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y -3, y माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 होगा, इसका स्क्वायर बराबर 10। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि जब इस तरह का कंडीशन उत्पन्न हो जाता है तब आप लिख सकते हैं दोनों तरफ वर्क करने पर। अब दोनों तरफ वर्क कीजिएगा तो क्या होगा, वर्क जब कीजिएगा तो 8 का स्क्वायर जैसे उसी तरह रह जाएगा, y + 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर बराबर में 10 है, 10 का भी स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ वर्क कर दिया तो 8 का वर्ग क्या होगा 64 होगा, जो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा y + 3 यानी a + b का फॉर्मूला, a + b का फॉर्मूला क्या होता है, a + b का अगर फॉर्मूला पूछेगा तो सेम फॉर्मूला होगा ना, आप कह सकते हैं a² + 2ab + b², है ना। अब यहाँ क्या हो गया, ये आपका a का मान हो गया और ये आपका a का मान हो गया और ये b का मान हो गया। एक बार फॉर्मूला पूरा बिठा के आपको दिखा दे क्या। तो बहुत बच्चा होता है कि 2ab का डायरेक्ट हम फॉर्मूला बिठाते तो समझ नहीं पाता, तो ऐसा करते हैं ना, तो फॉर्मूले यहाँ पर लिख लेते हैं, सूत्र लिख दे, सूत्र लिखे फिर आप कंफ्यूज ज्यादा हो गए। चलिए y का स्क्वायर ये का मान था प्लस, फिर बोला फॉर्मूला में 2 लगा दिया, फिर बोलता a का मान की जगह पर y बैठाया है, फिर बोलता b का जगह पर 3 है, 3 बैठा दिए, बिंदु का मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं गुना में, फिर आपका प्लस 2ab के बाद क्या है b² है, तो b किसको माना था 3 का स्क्वायर,
बराबर 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 यहाँ 100 हो जाएगा। अब यहाँ 64 है, जो y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर आएगा, 2 को 3 से गुना कर देंगे तो 6y प्लस 9 बराबर 100। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा 6 पहले तो y स्क्वायर जैसे लिखा हुआ उसे लिख दीजिए प्लस 6y और बराबर कर दीजिए, नहीं बराबर मत कीजिए, इस 100 को 64 प्लस 9 फिर 100 प्लस में इधर आकर माइनस 100 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा y स्क्वायर प्लस 6y 64 9 होता है आपका 73 माइनस 100 बराबर 0। थोड़ा सा जगह का कमी है, व्हाइट बोर्ड है, तो इन चीजों को थोड़ा समझिएगा। ये आपके समझ के लिए यहाँ पे हम लाल से ब्रैकेट बना दिए हैं। तो अब यहाँ का काम जो है हम लोग इस तरह से आपको सिंबल बना दे रहे हैं कि यहाँ से उठकर हम लोग यहाँ जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करें तो y स्क्वायर प्लस 6y 100 में 73 जाएगा तो माइनस 27 7 10 2 7 9, ठीक है, माइनस 27 बराबर 0। अब इसका फैक्टराइज कर देंगे, फैक्टराइज क्या होगा y स्क्वायर प्लस ऐसा कोई अंक बताइए जिसको जोड़ने या घटाने पे 6y आ जाए और उसी को गुना करने पर आपका 27 हो जाए। तो आप ऐसा कर सकते हैं प्लस 9y कर दीजिए माइनस 3y कर दीजिए। अगर 9y से 3y जाएगा तो 6y जाएगा प्लस में, और 9 किया 27 भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा गुणनखंड का काम कर रहे हैं, आप एकदम दिमाग में रखिए इसको भी लिख सकते हैं। कौन सा विधि यहाँ लगा रहे हैं हम लोग, गुणनखंड का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे जब ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जाए तो आप दोनों में देख लीजिए, मैच कर लीजिए आपको क्या मिलता है। तो यहाँ y मिलता है तो y बच गया, प्लस y निकल गया तो 9 बचा, 9 को कर दिया ब्रैकेट में, माइनस 3 यहाँ से ब्रैकेट हो गया तो यहाँ से y आ गया। माइनस तभी होता है जब यहाँ प्लस रहेगा, माइनस प्लस माइनस हो जाता। 3 को 27 में भागा दीजिएगा तो 9 आएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए y माइनस 3 बराबर 0 कर लीजिए और यहाँ पे y प्लस 9 बराबर 0 कर दीजिए, तो y बराबर अभी आपका 3 हो जाएगा और y बराबर यहाँ पे माइनस 9 हो जाएगा। अब देखें आपसे पूछा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2, -3 और 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपका y जो है 3 और y -9 है। आप 3 के साथ जाइएगा क्योंकि प्लस वाला अंक को लिया जाता है, तो फिर आपका जो बिंदु होगा वो बिंदु आपका यहाँ लिख सकते हैं p माने 10,9 सॉरी 3 प्लस वाला को ले लेंगे, ये हो जाएगा आपका मान हो जाएगा 10, आपका 3 हो जाएगा। इसी मान के साथ हम लोग मतलब आया आपका -9 और 3 आया है, तो -9 और 3 आपका जो है y का मान अगर पूछ रहा है प्लस में पूछेगा 3 हो जाएगा, माइनस में पूछेगा तो 9 हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो समझ आ रहा हो, अच्छा लगे तो निश्चित तौर पर आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अगर समझ में आए यह आपके लिए उपयोगी हो तभी आप सब्सक्राइब करें, आप इसको फॉलो करें।